हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। आप न्यूमेरिकल लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं, अ स्पिंडल ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, लेंथ 4 मीटर। ठीक है, कैरेज मान लो ये आपका इधर स्पिंडल है, ठीक है, और ये एंड में यहाँ पे लोड कैरी कर रही है और लोड की वैल्यू कितनी दी है, लोड आपको दे रखा है 300 न्यूटन। ठीक है, इसकी जो डायमीटर है वो डायमीटर दी कितना 4 सेंटीमीटर और लेंथ दे रखा है आपका 4 मीटर। ठीक है, इसका ये वाला एंड फिक्स है। ठीक है, ये एंड फिक्स है। द बेट इज़ पुल्ड डाउनवर्ड, बेट को नीचे की तरफ खींचा जा रहा है और फिर रिलीज़ कर दे रहे हैं। ठीक है, तो रिलीज़ करेंगे तो बेसिकली इसमें कुछ तरह का जो वाइब्रेशन क्रिएट होगा वो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्रिएट होगा, मतलब ये टू एंड फ्रो मीन पोजीशन के बाद टू एंड फ्रो मूव करेगा। द स्पिंडल इज हैविंग फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन निगलेक्टिंग द वेट ऑफ रॉड, इस वेट का रॉड का वेट नहीं कैरी करना है आपको, मतलब नहीं लेना है। डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दिया हुआ है। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल्स फॉर्मूला होता है 2 पाई ब्रैकेट डेल्टा अपॉन जी। ठीक है, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टैटिक। तो सबसे पहले हमको स्टैटिक डिफ्लेक्शन या डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस केस में डेल्टा कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनटू लेंथ। तो डेल्टा इक्वल्स आ जाएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या आएगा, बेसिकली सबसे पहले स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स क्या है, बेसिकली वेट। ठीक है, तो W अपॉन ए, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 न्यूटन और ये क्या हो जाएगा π/4 × d²। डायमीटर कितना है इसका 4 सेंटीमीटर, तो D 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 मीटर, तो 0.04 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट π/4 × 0.04 का स्क्वायर, ये एरिया आ गया। ठीक है, और आपको तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300 डिवाइडेड बाई 1.2566 × 10⁻−3। ठीक है, 300 से को डिवाइड करना है इससे, तो ये वैल्यू आ गई आपकी स्ट्रेस इक्वल्स आ गया 238,732.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का वैल्यू आ गया। तो ये स्ट्रेस का जो वैल्यू आया है इसको हम यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो डेल्टा इक्वल्स क्या आ जाएगा, डेल्टा इक्वल्स आ जाएगा आपका स्ट्रेस कितना 238,732.4 अपॉन इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, ई की वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.1 × 10⁻11। ठीक है, टू लेंथ, लेंथ कितना है 4, तो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर 238 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 2.1 × 10⁻11 डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4.547 × 10⁻6। ठीक है, डेल्टा आ गया। ओके, मीटर। अब हम टाइम निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है 2 पाई डेल्टा अपॉन जी। तो यहाँ पर 2 पाई और डेल्टा की वैल्यू है आपके पास 4.547 × 10⁻6 अपॉन जी। जी की वैल्यू कितनी है 9.81। तो ये इसको डिवाइड कर देते हैं 9.81 से, ब्रैकेट में रूट ले लेते हैं इसका, तो ये आ गया 2 पाई और इंटू 6.8 × 10⁻⁴ इंटू 2 शिफ्ट पाई। ठीक है, तो टी इक्वल्स आ गया आपका 4.27 × 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, -3 सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे आप इसको देखो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है एफ, फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स क्या होता है 1/t। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसको निकालेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ रही है आपकी
233.76 साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से आपका ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, फाइंड द लेंथ ऑफ अ सेकंड पेंडुलम। देखो सेकंड पेंडुलम कौन सा कहलाता है, जिसमें 1 बीट पर सेकंड होता है। ठीक है, तो 1 बीट पर सेकंड होने का मतलब ये हो गया कि उसका टोटल टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे टी दे रखा है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ। ठीक है, तो देखो आपका टी इक्वल्स क्या होता है, 2π√L/G। ठीक है, तो टाइम पीरियड आपको 2 सेकंड दिया हुआ है, इक्वल्स 2π√L। एल आपको नहीं दिया। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है, जी आपको लेना है 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2/2π इक्वल्स √L/981। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/π। अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर इक्वल्स L/981। तो L इक्वल्स क्या हो जाएगा, 981/π स्क्वायर। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो 981 डिवाइडेड बाई शिफ्ट पाई स्क्वायर, तो ये आ गया आपका L की वैल्यू 99.39 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ यहाँ पे निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देख सकते हैं, फाइंड द पीरियड ऑफ पेंडुलम हैविंग 0.8। ठीक है, 0.8 इसकी क्या दे रखी है, लेंथ। ठीक है, 0.8 मीटर। और आपको क्या निकालना है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो टी इक्वल्स क्या होता है, 2π√L/G। ठीक है, वेट का कोई लेना देना नहीं है, तो टी इक्वल्स हो जाएगा 2π, एल की वैल्यू 0.8। ठीक है, और आपका जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टी इक्वल्स आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0.8 डिवाइडेड बाई 9.81 रूट ऑफ आंसर है ना, ये आ गया 2π, और इनटू इसको सॉल्व किया तो 0.2855 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे 2 शिफ्ट पाई से, तो ये आ गया टाइम इसका 1.79 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम निकला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आर्क पेंसिल का क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें दिया हुआ है कि आपका एक क्लॉक विद अ सेकंड पेंडुलम, ठीक है, इज रनिंग करेक्ट टाइम एट अ प्लेस वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, जी की वैल्यू दे रखी है आपका 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड हाउ मच विल clock lose or gain in a day at this place if the clock at a place where acceleration। ठीक है, यदि इसको हम एक दूसरी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन सेकंड केस में कितना दे रखा, मान लो G1 है, सेकंड केस में दे रखा है एक्सेलरेशन 978 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फार्मूला जिसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट आपको लिख दे रहा हूँ। तो ये होता है आपका dN/n। dN क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली चेंज इन टाइम या लूज और गेन इन टाइम इन अ डे। और इक्वल्स क्या होता है यहाँ पे, dg चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन g। ठीक है, तो यदि हम dg की बात करें, चेंज इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना आ जाएगा, dg इक्वल्स आ जाएगा 980 माइनस 978। ठीक है, तो ये आ गई, इसकी वैल्यू आपकी आ गई। बेसिकली ये कम हो रहा है तो ये फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसकी वैल्यू जो कम हो रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस में। ठीक है, तो डी आ जाएगा आपका, ये बेसिकली इस तरह से ना लिख के इस तरह से लिखा जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो ये आ गया -2। ठीक है, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इन्हें डे पूछा है ना, तो टोटल बीट इन अ डे, एन के रिप्रेजेंट करें नंबर ऑफ बीट्स, तो कितने आवर्स होते हैं 1 डे में, 24 आवर्स, 60 मिनट और 60 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 बीट होगा, तो ये आ जाएगा टोटल बीट्स। तो टोटल बीट्स हम निकाल लेते हैं, 24 × 60 × 60, ये आ गया आपका 86,400 बीट्स। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुटअप कर देते हैं, तो dN/n कितना है, ये n आ गया आपका 86,400
इक्वल्स डी जी कितना है आपका माइनस का 2 अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 980। ठीक है, तो डी एन आ जाएगा आपका -2 अपॉन 980 इंटू 86400। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 86400 डिवाइडेड बाई 980 ये आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका 2 से, तो ये आ गया -176। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 86400 डिवाइडेड बाई 980 ओके मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया आपको 174 माइनस में आएगा तो लूज़ 174.8 सेकेंड्स। ठीक है, तो इतना टाइम ये लूज़ करेगा।